खास चुनावी चर्चा। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और 2 चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है, जिसमें झांसी और ललितपुर जनपद की विधानसभाओं में चुनाव होगा। हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स द्वारा लगातार बबीना विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी चर्चाएं की जा रही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार होना चाहिए, पुरानी सरकार रिपीट हो या परिवर्तन हो। तो इस समय हम बबीना कस्बे में खड़े हुए हैं। बबीना कस्बे के रेलवे स्टेशन तिराहे पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ चूँकि चुनाव का माहौल है और कल यानी 17 फरवरी को बबीना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा चुनाव का माहौल है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो एक एक करके हम इन लोगों से जानेंगे। तो यहाँ देखिए ये खड़े हुए हैं। भैया, आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में पब्लिक चाहती है कि अमन चैन का माहौल रहे और जो भी सरकार प्रदेश को खुशहाल रखेगी और पब्लिक का उसी तरफ रुझान जाएगा। और अभी जो सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश में पब्लिक की विकास की मांग थी कि विकास होना चाहिए, लेकिन बबीना विधानसभा में 222 में ऐसी कोई विकास तो आपको क्या लग रहा है? बबीना विधानसभा को अगर देखें तो क्या लग रहा है, किस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे जीत रहा है? यहाँ पे तो पब्लिक का रुझान समझ में नहीं आ रहा अभी कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक चाहती है कि शांति व्यवस्था रहे और जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा पब्लिक उसको वोट करना चाहती है। चलिए, आपसे आगे ही बातचीत करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? इस बार समाजवादी की पार्टी बनने जा रही है। मतलब आप पूरे विश्वास और यकीन के साथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो किस बिहाफ पर बनेगी? आखिर ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी इस बार बहुत बेरोजगारी जो बीजेपी ने करी है उसको आगे रखेगी। कई मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। इस बार बहुत तरीके से समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? ये तो अलग अलग मत होता है कि हम क्या देख के हमको वोट करना है। चलिए, आपका क्या कहना है इस बारे में? बेरोजगारी बहुत है और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और आप देख लीजिए, तेल के भाव देख लीजिए। सरसों का तेल जो 80-90 रुपए में मिलता था आज 170-80 में मिल रहा है और रिफाइंड तेल जो 70-80 रुपए में मिलता था वो भी आज 150 रुपए के पार है। डीजल, पेट्रोल, यहाँ तक कि जो सामग्री है हर चीज़ पे डबल रेट हो गया है। तो इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आय लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ी हुई है। जनता लगातार जो है चुनाव का मतदान प्रक्रिया का समय नज़दीक आ चुका है और 20 फरवरी को बबीना विधानसभा में वोटिंग होना है। तो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आ रहे हैं। तो कल जो है योगी जी का भी आगमन बबीना में है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि योगी जी जो भाजपा की जो लहर थी वो ख़त्म हो चुकी है। 2014 में जो लहर थी इस बार, और इस बार हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जो कि बबीना, झांसी, मऊरानीपुर और गड़ौदा से 4 सीटें निकलेंगी हमारे बबीना से। और यशपाल भैया हमारे इस बार विधायक बनेंगे, क्योंकि जब कोरोना काल था तो कोई भी सामने नहीं आया था। यशपाल भैया आए, हफ्ते में उन्होंने 3 बार 2 बार सिलेंडर 300 सिलेंडर देने का काम किया और लोगों के बीच में आए। ना कि यहाँ के कोई विधायक, ना भाजपा का कोई प्रत्याशी कोरोना काल में कोई गरीब बंधुओं के बीच में नहीं आया। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि गरीबी दूर होए और समाजवादी पार्टी की सरकार बने।
यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप यहाँ आ जाएं। आप कुछ कहेंगे उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो भाई साहब जिसकी भी है और ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ड्राइवरों का सोचो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और जो बसें चल गई हैं उससे हम बहुत भूखे हो रहे हैं। आज मैं 15 दिन से बैठा हूँ, मेरे घर पे कर्जा लेके 5,000 रुपये एक साहूकार से कर्जा लिया है, जब मैं घर पे खर्चा चला पा रहा हूँ। ये जो बसें चल गई हैं, ये बसें किस सरकार ने चलवाई? वो योगी जी ने चलवाई या कोई चलाए? साहब हम खुद तकले हो गए हैं साहब, इसलिए हम तो बर्बाद हो गए। मिला ही नहीं है तो कहाँ से देगा? तो मतलब अब चूंकि चुनाव है, हम वोट उसी को देंगे जो हमारा उद्धार करेगा। तो अभी आपने सोचा तो होगा किसे देना चाह रहे हैं? सपा को देंगे हम वोट। खुले हैं हमारे 2 वोट हैं हमारे, एक बीबी का एक हमारा। चलिए, आप मतलब समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, और भी आप क्या कहेंगे भैया, इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी बन जाए, समाजवादी बीजेपी की बन जाए तो बढ़िया है। आपका क्या कहना है? हम तो ये कहना है कि साइकिल की सरकार बने। हम बेरोजगार आदमी हो, किसान लोग हैं, खाद बीज के लिए बहुत परेशान रहे। साइकिल की सरकार बनना चाहिए। साइकिल की सरकार अच्छी चलती है और चलेगी। यहाँ जो भी लोग और बोलना चाहें आगे आए। आप लोग क्या कहेंगे, यूपी में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और जो योगी जी बबीना आ रहे हैं, ये 5 साल में कोई बड़ा नेता बबीना में ही लाते हैं विधायक जी, ना बबीना की समस्या दिखाते हैं। चुनाव के समय जनता को भ्रमित करने के लिए बड़े नेताओं को खड़े कर देते हैं आके। योगी जी आ रहे हैं, जिस ग्राउंड में योगी जी आ रहे हैं उसमें आज लाखों रुपये खर्च हो रहा है। ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, विधायक जी ने आज तक उसमें पैसा नहीं लगाया। अब योगी जी के लिए 2 लाख रुपये एक दिन के लिए खर्च कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार बिल्कुल पैसा खर्च अपने बड़े नेताओं पे और व्यापारियों के लिए बनी है, और किसानों गरीबों की कोई सरकार नहीं है ये। अगली सरकार योगी जी कल बबीना आ रहे हैं, तो योगी जी के आने से क्या वोटिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या योगी जी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। योगी जी तो सिर्फ ये माहौल बनाने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, और वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले चरण दूसरे चरण में आप लोग देख चुके हो, कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा सिर्फ डरी हुई है, बड़े नेताओं को उतार रही है। चलिए, हमारे साथ एक यहाँ बुद्धिजीवी मौजूद हैं। आप बताएंगे, कल योगी जी बबीना में आ रहे हैं, तो योगी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? अभी तो योगी जी के कार्यक्रम में कल का जो प्रोग्राम योगी जी का है बबीने में, उसमें पब्लिक डिसाइड करती है कि कल प्रोग्राम में कितनी भीड़ है उनके नाम से आ रही है, और भीड़ को देखते हुए ही ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हमारा सवाल आपसे ये है कि योगी जी कल बबीना आ रहे हैं, तो उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे कुछ तो असर पड़ेगा, क्योंकि वो इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं। कोई असर पड़ने वाली इस बार कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि युवा साथी ने सबने फैसला कर लिया है। इस बार समाजवादी सरकार ही आएगी और यशपाल भैया ही यहाँ बबीना से विधायक बने। किसानों को लट दाए, जब जो खाद नहीं मिलो जब क्या करो हैं? जब लट खा जब फसल रही नहीं है, किसानों के जो खेत डाले रहे हैं कि अब योगी जी क्या करें? हाँ, खाद भी नहीं मिलो, इतने परेशान भाएंगे। भैया मैं ये कहूँगा, इस सरकार में जितनी बेरोजगारी है, और योगी जी के आने से क्या असर पड़ेगा? योगी जी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे बबीना विधानसभा की जनता तय कर चुकी है कि जय यशपाल और तय यशपाल, और जहाँ भी गांव में जा रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी जा रहा है, तो अभी तक हमारे भैया यशपाल जी ने। आप बबीना के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में सरकार टोटल फेल है। अभी एक बार और सरकार आई तो 1000 का सिलेंडर 2000 में लेना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो खाने का तेल है, जो 100 रुपये लीटर आता था 150 आ रहा, उसके बाद ये 300 में लेना पड़ेगा। पेट्रोल 150 में लेनी पड़ेगी, डीजल 125 में लेना पड़ेगा। आगे ये होने वाला। कल जो है योगी जी आ रहे हैं बबीना में,
भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए राजीव सिंह पारीछा के पक्ष में, तो उनके आने से बबीना विधानसभा के वोटरों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो कोई असर पड़ने वाला नहीं योगी जी के आने से या मोदी जी के आने से, क्योंकि जहाँ भी ये जा रहे हैं उधर से खदेड़ा हो रहा है इनका। खदेड़ दिया जा रहा है इन लोगों को, इनके प्रत्याशियों को खदेड़ दिया जा रहा है। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा कैसा है, जो वो उम्मीद लगा रहे कि पब्लिक 1 लाख आएगी, 2 लाख आएगी, 10,000 भी पब्लिक नहीं आएगी इनकी रैली में, 5,000 भी नहीं आएगी। सर कुर्सियाँ खाली नहीं रहेंगी। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ युवा वर्ग के लोग भी जुड़ चुके हैं। आप चूँकि युवा हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री और शिक्षा मित्रों का सरकारी नौकरियों में समायोजन, संविदा कर्मियों का समायोजन, तो ये इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार में आने के बाद वो कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और पहली बात तो वो है, अखिलेश यादव पढ़े लिखे गंवार नहीं है कि कुछ भी मुंह में लिया और बोल दिया। पूरा बजट तय है, पूरी पॉलिसीज तय है, ऐसे ही नहीं बोला है। शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, हर चीज़ का बजट तय है। उनकी पूरी टीम ने पॉलिसीज बना के डिसाइड करके तभी घोषणा करते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो। तो चूँकि ये बबीना विधानसभा की जरा सी बात कर लें, तो बबीना विधानसभा में इस समय 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीछा जो विधायक हैं यहाँ के, ये समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव हैं, और कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी हैं, बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना हैं। तो अभी अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें, तो किस पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल यशपाल भैया इस बार 50,000 के अंतर से जीतेंगे, और जो पिछला गैप था उसको 3 गुना कम करके आएंगे। और बाकी पार्टियां तो देख लेना कहाँ हैं, कहीं नहीं है। जो उन्होंने पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी ग्राउंड में बराबर 5 साल रहे हैं ना, उसी का परिणाम मिलेगा, और 50,000 के अंतर से जीतेंगे। थोड़ा सा आप हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बता सकते हैं कैसा रहेगा रेशियो? अरे हमें सेकंड थर्ड की तो वो लोग लड़ते रहे, वो रहे तीसरे पे, वो हमें नहीं पता। सेकंड थर्ड की लड़ाई फर्स्ट पे डिसाइड हो गया। बीजेपी तीसरे पे है, कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी तीसरे स्थान पर है, और यशपाल भैया पहले पे हैं, दूसरे पे नन्ना है बस। नन्ना कुछ युवा वर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं ताकि आप लोगों से ही बातचीत की जा सके। आप बताएंगे क्या मतलब इस बार यूपी में सरकार किसकी आएगी? इस बार सरकार तो अखिलेश जी की आ रही है यूपी में, और बेहतर सरकार है। जो बबीना विधानसभा से यशपाल भैया शिक्षित प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तय है कि यशपाल भैया की इस बार विजय। तो हम चूँकि यहाँ बबीना कस्बे में मौजूद हैं, और यहाँ तमाम लोगों से हमारी चर्चा चल रही है, एक चुनावी डिबेट हम कर रहे हैं। तो इस डिबेट में हमें तमाम लोगों के प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ हमारे साथ यहाँ व्यापारी वर्ग भी मौजूद है। आप चूँकि व्यापार लाइन से हैं, क्या नाम है आपका? सोनू जैन। तो मतलब जो है उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं आपके व्यापारी? व्यापारी भाई हमारे अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी यूपी से, और प्लस बबीना विधानसभा से यशपाल भैया ही जीतेंगे हमारे। तो यशपाल भैया का बड़ा यहाँ पे लोग बाग गुणगान कर रहे हैं, तो आखिर यशपाल में ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? भैया हमारे यशपाल भैया शिक्षित और काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं, और सब लोगों की मदद भी करते हैं। पूरी विधानसभा में उन्होंने काफ़ी मदद पहले से की हुई है, और काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि डिग्री कॉलेज, रोड, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज़ की समस्या का समाधान करेंगे। आपके जो पुराने विधायक राजीव सिंह पारीछा हैं वर्तमान में, क्या आप उनके कामों से खुश नहीं हैं यहाँ के लोग? ज़मीनी हकीकत में कुछ भी काम नहीं हुआ है, सारे काम कागजी, और सब विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है बबीना विधानसभा में। विधायक जी ने काम किया होता तो बबीना में वो वोट मांगने आते, ना वो अपना प्रचार कर पा रहे हैं, ना बबीना में आ पा रहे हैं। इसलिए कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं उन्हीं चक्कर में। अभी हमें ऐसा है, सोशल मीडिया पे हमने कुछ वायरल तस्वीरें देखी हैं। आपका जो आर्मी में एक धमकन गांव है,
वहाँ कुछ लोगों ने एक बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ विधायक का आना मना है। अभी चूंकि वो हट गया है बोर्ड, पुलिस प्रशासन ने उस बोर्ड को हटवा दिया है, तो कहाँ तक हकीकत है ये? पुलिस प्रशासन के ही भरोसे बीजेपी आगे आ रही है, बाकी कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही उनकी। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कोई नहीं चाहता, बच्चा बूढ़ा सबको जानते हैं क्या नीतियां उनकी, हर चीज़ उनकी झूठी है। हम तो यही चाहते हैं कि बहन जी आए, प्रशासन सख्त रहता है, ठीक है, सुशासन सख्त रहता है, बच्चे की पढ़ाई से लेके बुजुर्ग के सभी काम बहन जी, कोई गुंडागर्दी कोई कुछ नहीं, सब छवि की पार्टी है। मतलब आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। दशरथ नन्ना साफ छवि के हैं, कोई उनका वो नहीं है, प्रतिशत अच्छा है। यहाँ बबीना विधानसभा से उनकी सीट पक्की है, क्लियर है। चूँकि हमारी इस चुनावी चर्चा में अचानक झांसी से बुंदेलखंड मुक्ति निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु सहाय जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो भानु सहाय जी, हम आपसे ये जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे बुंदेलखंड की जनता किस पार्टी की सरकार बनवाने जा रही है, पहला सवाल। इसके बाद अगले सवाल आपसे किए जाएंगे। देखिए, शुद्ध सी बात, हम पूरे के पूरे बुंदेलखंड में घूम के ये आखिरी हमारे पास बबीना बचा है जिसमें हम लोग आए हैं। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना है जनता से कि 2014 में हमारी सांसद उमा भारती जी ने भगवान राम को साक्षी मानकर हम लोगों से वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा दें। उसके बाद हमारे अम्बेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़ी हो गई थी और उन्होंने कही थी अम्बेडकर जी को प्रॉमिस कर रहे और बुंदेलखंड की पूरी दलित भाई बहनों को हम ये गिफ्ट देने का काम करेंगे कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बन जाए। फिर राजनाथ सिंह आए मऊरानीपुर, उन्होंने कही उमा बहन जी के वादे पूरे करना हमारा कार्य है और हमारा वचन है। फिर आए मोदी जी झांसी, उन्होंने कहा उमा जी ने जो वादे किए हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ के हम कार्य करेंगे। जो अभी कर दिए वो तो कर ही दिए, बीच में भी वो जो कहेंगी हम पूरा करेंगे। आज 7.5 साल हो गए, अबे तक जूं तक नहीं रहेंगी इनके कान पे, पहली बात। फिर अमित शाह जी झांसी आ गए, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग सब बहुत करोड़पति हैं, बुंदेलखंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अवैध खनन रुकवा दो तो हर बुंदेलखंड के बाशिंदे को एक मारुति कार मिल जाएगी। लिखा है इस पर, वीडियो है हमारे पास। लेकिन अब हमारा कहना सिर्फ इतना, तो अभी ये सुनने में आया है कि उन्होंने जो है इसका एक प्रस्ताव पास हो चुका है पृथक बुंदेलखंड निर्माण के लिए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, लेकिन अपनी बात हमारी अधूरी हो रह गई थी। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, उमा जी के 56 पुतला फूके हम लोगों ने कि भाई अपना वादा पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। 18 केस लद गए हमारे ऊपर, लेकिन इनके कान पे जू नहीं देंगो। तब हम भगवान राम राजा सरकार के चरणन में गए, उतने जाके ये राम बंधन पुजवाए हैं हमने, और ये परचन में जो जो इनने कही है वो सब लिख के हम लाखन लाख बुंदेलियन के बीच में जाके ये बांट रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनने हमें छला है, जिनने हमें ठगा है, जिनने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जो हमसे वोट लेके तो भाग गए, अपना स्वार्थ सिद्ध कर गए, लेकिन हमें तो बुंदेलखंड के नाम पे ऐसे ही छोड़ गए, ई बार उन्हें हरा दो। हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य उस केंद्र सरकार के साथ है जिसने हमसे वादा किया और आज वादा खिलाफी कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को, जो एक मर्द सांसद, 9 सांसदों में से एक मर्द सांसद निकल के आया, उसने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल रखा, वो प्राइवेट बिल विचार के लिए स्वीकार भी हो गया। अब सरकार के गले में घंट अटक गई। अब या तो बिल को अगर तुम कैंसिल कर रहे तो हम बुंदेली तुम्हें मार डालें, और अगर पास कर रहे तो जय बुंदेलखंड, जो होने में कोई बात ही नहीं है। शुद्ध सी बात है, पूरे क्षेत्र में घूम घूम के हम लोग प्रचार कर रहे हैं। एक बार ये हारेंगे, भारत सरकार आपके चैनल पे आके आपसे पूछेगी कि भैया जब बताओ हम क्या कर दें जिसे सब स्थिति ठीक हो जाए। 2024 दूर नहीं है। क्या लग रहा है आपको बुंदेलखंड पृथक निर्माण का जो प्रस्ताव डाला गया है, उस प्रस्ताव पर ये सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी, कि मतलब इसको भी ठंडे बस्ते में डाल देगी आने वाले समय में? देखिए, ये तो आप बिल्कुल तय मान लिए कि अगर उसको स्वीकार कर लिया है तो इनको उस पर चर्चा करानी ही पड़ेगी, ये तो आप तय मान लो। अगर ये उससे भागते हैं तो आप ये भी पक्का मान लो कि हम भी बुंदेली हैं, इतने चैन से इन्हें सो न दें। चलिए, तो ये थे भानु सहाय,
जो कि एक लंबे अरसे से पृथक बुंदेलखंड निर्माण की मांग कर रहे हैं। और बुंदेलखंड में इस बार इन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि इस चुनाव में हर हाल में बुंदेलखंड पृथक निर्माण मतलब अलग से बनवा करके ही रहेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।